कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग सही होंगे। जैसे कि हमारा बीएनएस का लेक्चर चल रहा है, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं हम नेक्स्ट क्लास, जो कि हमारा पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 3 साधारण अपवाद चल रहा था। उसमें हमने धारा 14 से 17 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आगे की जो धाराएं हैं उनको हम देखते हैं एक बार। तो धारा 18, धारा 18 समझते हैं। आपके पास वेयर एक्ट या बुक जो भी है, वेयर एक्ट होना चाहिए। अगर वेयर एक्ट है और साथ में लेकर उसको समझिए, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो धारा 18 कहते हैं विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। भाई हम कोई विधि पूर्ण कार्य कर रहे हैं और उस विधि पूर्ण कार्य करने में कोई दुर्घटना घट जाती है, ऐसा कोई कृत्य हो जाता है, तो वो कृत्य अपराध नहीं माना जाएगा, वो अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा। ये कहना चाहती है धारा 18। इसमें दो तरीके से, इस तरीके से विस्तार से समझाया गया है कि बिना किसी आपराधिक अभिप्राय या ज्ञान की, पहली बात क्या है, जो आपका काम है, जो आपका एक्ट है, जो आपका कृत्य है, बिना किसी आपराधिक अभिप्राय के, बिना किसी आपराधिक अभिप्राय या ज्ञान के, जो आपका कार्य है, इस तरीके जो आपका कृत्य या कार्य है, बिना किसी आपराधिक अभिप्राय या ज्ञान के हो। दूसरा, विधि पूर्ण कार्य करने में, दूसरा विधि पूर्ण कार्य करने में, विधि पूर्ण कार्य करने में क्या किया हो हमने, एहतियात बरता हो, यानी बिना जो काम किया है वो विधि पूर्ण रीति से हो, विधि पूर्ण रीति से होना चाहिए। जो हम विधि पूर्ण कार्य कर रहे हैं वो विधि पूर्ण रीति से होना चाहिए। भाई विधि पूर्ण साधन इस्तेमाल हो, विधि पूर्ण साधन इस्तेमाल किए गए हो और उचित सावधानी या सतर्कता बरती गई हो, उचित सावधानी या सतर्कता। सतर्कता बरती गई हो। अगर उचित सावधानी, विधिपूर्ण रीति से, विधिपूर्ण साधनों द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाता है और उस कार्य में कोई क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो वो किया गया दुर्घटना वाला कार्य अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा। ये आपको समझना चाहिए। इसको लेकर एक उदाहरण देख लेते हैं, केस देख लेते हैं। एक इसमें इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, दृष्टांत देखते हैं। दृष्टांत दिया हुआ होगा, देखो। एक व्यक्ति है और वो कुल्हाड़ी से किसी लकड़ी को काट रहा है। एक व्यक्ति कुल्हाड़ी से एक लकड़ी को काट रहा है और कुल्हाड़ी में आगे लगा हुआ जो लोहा है वो निकलकर किसी अन्य व्यक्ति के लग जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उस व्यक्ति ने, जो लकड़ी काट रहा था, उसने कोई अपराध नहीं किया। देखो, विधिपूर्ण तरीके से जितनी सावधानी बरती जानी चाहिए वो सभी सावधानी बरत रहा है, तो ऐसे में वो उसने कोई अपराध नहीं किया। ये बात समझ में आ जानी चाहिए आपको। बेयर एक्ट एक बार देख लो, बेयर एक्ट में दिया हुआ है इलस्ट्रेशन,
एक बार देखते जाओ। ये जो कुल्हाड़ी से काम करता है, जिसका लोहा निकल कर किसी को लग जाता है, तो उसने कोई अपराध नहीं किया। ये जो केस है, ये जो मामला है, वो रंगास्वामी मामला है। रंगास्वामी मामला 1951, कुल्हाड़ी वाला देखो। कुल्हाड़ी से इस तरीके से होगा। तो धारा 18 समझ में आ जाती है। विधि पूर्ण कार्य करने में दुर्घटना, यानी बिना, जो काम कर रहे हो आप, जो काम कर रहे हो और वो काम करते हुए अगर कोई ऐसा कार्य हो जाता है जो अपराध के अंतर्गत है, लेकिन भाई गलती से हो गया, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। ये धारा 18 ने कहा है। समझ में आ जाती बात। धारा 18। आगे बढ़ते हैं हम। धारा 19। जितना आगे आप बीएनएस में एक एक धारा आगे बढ़ते रहोगे जैसे जैसे, वैसे और आसान होता जाएगा। अब तक थोड़ा ऐसा लग रहा था कि अरे कैसे याद हो समझने में, लेकिन नहीं, अब जितना आगे बढ़ते जाओगे उतना आसानी से याद होता जाएगा और आसानी से समझ में आता जाएगा। आसान है बीएनएस, कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों ने आईपीसी पढ़ी है उन्हें तो और आसान लगती है। धारा 19। धारा 19 ने क्या कहा है? कार्य जिससे अपहानि कारित होना संभव है। कोई कार्य है, कार्य जिससे अपहानि कारित होना, अपहानि कारित होना संभावना है कि हम ऐसा काम कर रहे हैं, उससे कोई क्या है, हो सकता है ऐसा। किंतु किंतु आपराधिक आशय के बिना, क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, आशय के बिना, आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि निवारण करने, और अन्य अपहानि का निवारण करने में किया गया कार्य या कृत्य अपराध नहीं है। ऐसे समझते हैं। मान लो एक व्यक्ति जा रहा है, कोई गाड़ी वाड़ी लेके, ऐसे मानते हैं कि भाई इधर एक छोटा घर है, एक बड़ा घर है, और एक बीच में पेड़ है, पेड़ है, और ये पेड़ गिर रहा है। पेड़ गिर रहा है इस तरफ, संभावना है कि इस तरफ गिर सकता है। तो लोग ऐसा काम करते हैं कुछ लोग कि इसको ऐसे काटते हैं ये पेड़ इस घर पे गिर जाए, और इस घर में 100 लोग रहते हैं और इस घर में 2 लोग रहते हैं, तो ये पेड़ इधर गिर जाता है, इस वाले घर पे गिर जाता है, और ये 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है और ये 100 लोग बच जाते हैं। बड़े खतरे को टालने के लिए छोटा खतरा मोल लिया जा सकता है, यानी बड़ी अपहानि को बचाने के लिए छोटी अपहानि हो जाए तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। यह धारा 19 ने कहा है। इसमें डांडली स्टीफेंस का मामला आएगा, केस इसमें देखेंगे आप। डंडली स्टीफेंस, डंडली स्टीफेंस डंडली स्टीफेंस केस होगा का मामला। इसमें क्या था?
जहाज से 3 लोग जा रहे थे, जहाज से जा रहे थे, अब उन्हें बड़ा जरूरत हुई, तो उसमें एक बच्चा था और बच्चे को मार के खा लिया। जहाज फंस गया था एक समुद्र में, उन्हें बच्चे को ही मार के खा लिया और कहा कि हम अगर इस बच्चे को नहीं मारते तो खुद हम भूख से मर जाते। तो न्यायालय ने इन व्यक्तियों को दोषी माना और कहा कि आप बड़ी घटना को टालने के चक्कर में, ये छोटी घटना नहीं है, जो जान है, जो वैल्यू है भाई, आपकी जान की जो वैल्यू है, आपकी जो वैल्यू है, वो ही एक बच्चे की भी है। तो उसमें इनको दोषी माना गया। क्या दोषी माना गया कि भाई आप अपनी जान बचाने के चक्कर में दूसरे की जान नहीं ले सकते। आगे एक इसमें सिद्धांत आता है, एक प्रिंसिपल है, एक्ट ऑफ नेसेसिटी। एक्ट ऑफ नेसेसिटी जिसको कहते हैं आवश्यकता का सिद्धांत। आवश्यकता का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत। ये आवश्यकता का सिद्धांत जो है वो आत्मरक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। आत्मरक्षा के सिद्धांत पर आधारित है, एक्ट ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता का सिद्धांत। इसे कह सकते हैं कि भाई बड़ी हानि को बचाने के चक्कर में छोटी हानि अगर कर देते हो तो वो अपराध के अंतर्गत नहीं आएगी, वो अपराध नहीं माना जाएगा। ये धारा 19 ने कहा। समझ में आ जाती है धारा 19? एक सेकंड में और दोबारा से कर लेते हैं। धारा 19 ने क्या कहा? कार्य अपहानि कारित होना संभाव्य है, किंतु आपराधिक आशय के बिना, क्रिमिनल इंटेंशन के बिना आप अन्य अपहानि यानी दूसरे नुकसान को बचाने के लिए अगर कोई ऐसा कार्य कर देते हो तो वो कार्य क्राइम, ऑफेंस आपका नहीं है, अपराध नहीं है। इसमें एक मामला है, वो डंडली स्टीफेंस का है। जहाज में फंसे होते, समुद्र में फंस जाते हैं जहाज में, 15-20 दिन तक क्या पता कब तक पहुंचेंगे, तो ऐसे में कहते हैं हम लोग क्या खाएं पिए, एक बच्चे को मार लेते हैं। ऐसी इसी स्थिति में वो कहते हैं कि भाई हमारी जरूरत थी, नहीं तो हम खुद मर जाते। तो कोर्ट ने उन्हें दोषी माना। इसका एक प्रिंसिपल है, वो क्या है? एक्ट ऑफ नेसेसिटी, आवश्यकता का सिद्धांत। यानी इस समय, वर्तमान समय में क्या जरूरी है, किस चीज की आवश्यकता है, वो किया जाना चाहिए, ना कि उसको मैंने एक उदाहरण से बताया कि छोटा घर, एक पेड़ है और पेड़ इस तरीके से गिर रहा है, एक घर में 2 लोग रहते हैं, एक में 100 लोग रहते हैं, तो 100 लोगों की तरफ गिर रहा है तो उसको 2 लोगों की तरफ गिराया जा सकता है। 2 लोगों की अगर मृत्यु हो जाती है तो वो अपराध के अंतर्गत नहीं माना जाएगा, ये कहा गया धारा 19 में। क्लियर? आगे बढ़े। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना एक बार, परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होते हैं। कोशिश करो वेरे एक्ट की भाषा जो है उसको समझने का, और उस भाषा को समझ के आम भाषा जो है अपनी साधारण भाषा में बिल्कुल समझोगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। लॉ को पढ़ने का बस यही सबसे बड़ा जो गेम है लॉ को पढ़ने का, वो यही है, बेरेक की भाषा को साधारण भाषा में तोड़ लो, समझ लो। जितना साधारण भाषा में हम समझ जाएंगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। तो ये आप जरूर याद रखो कि जितना साधारण भाषा, सिंपल भाषा का इस्तेमाल करिए बेर एक्ट को पढ़कर। आगे धारा 18, धारा 19, धारा 20। धारा 20 ने क्या कहा है? 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा किए गए कार्य या किए गए अपराध को अपराध नहीं माना जाएगा। 7 वर्ष
7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। सात वर्ष से कम आयु का 7 वर्ष से कम आयु का कोई शिशु है और वो कोई ऐसा कार्य करता है, वो अपराध नहीं माना जाएगा। ये स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है बीएनएस में। 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा किया गया कार्य कोई अपराध नहीं है। इसको लेकर एक लैटिन मैगजीन देखी होगी आपने, डॉली इन कैपेक्स। अपराध करने में अक्षम, अपराध करने में अक्षम विधि ज्यूरिस्प्रूडेंस की यानी विधि शास्त्र के हिसाब से जो 7 साल से कम आयु का जो बच्चा है, जो शिशु है, वो अपराध करने के लिए सक्षम नहीं है, ये बात कही गई है। इसको ही लेकर ब्लैकस्टोन सर का एक स्टेटमेंट है। क्या कहते हैं? विवेक का निर्माण ना कर सकने वाले, देखो ये धारा 21 में भी काम आएगा। यहाँ पर हम देखेंगे धारा 21 में भी काम आएगा। विवेक का निर्माण ना कर सकने वाले, निर्माण ना कर सकने वाले शिशु को दंडित नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। धारा 7 में हम 21 को भी ले लेते हैं। ये कह रहे हैं 7 वर्ष से ज्यादा या ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु का अपरिपक्व समझ वाले शिशु द्वारा किए कार्य को अपराध नहीं माना जाएगा। सात साल से तो ज्यादा है, लेकिन वो क्या है, 12 साल से कम उम्र है। ऐसे बच्चे के द्वारा किया गया जो कार्य है वो क्या है, अपराध नहीं माना जाएगा। एक हिसाब से ये अगर देखते हैं इस तरीके से तो डॉली कैपेक्स है ये, लेकिन इसकी जो समझ है वो अपरिपक्व है, इतनी अच्छी समझ नहीं है, तो इसलिए इसको भी अपराध के क्षेत्र से बाहर रखा गया है। यानी क्योंकि वो बच्चा कार्य की
प्रवृत्ति या प्रकृति कह सकते हैं, कार्य की प्रकृति जो है, कार्य की प्रकृति को समझने, कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ है, कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ है, ऐसी सिचुएशन में 7 साल से अधिक है किंतु 12 से कम है, ऐसे बच्चे के द्वारा या 7 साल तक, 7 वर्ष तक का किसी भी बच्चे के द्वारा किया गया कार्य अपराध के अंतर्गत नहीं आता है। ये धारा 20 और 21 में उल्लेख किया है। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या यहां तक? इसका अगर उद्देश्य देख लोगे, धारा 20 और 21 का जो उद्देश्य है वो क्या है? सुधारात्मक प्रवृत्ति का। इन दोनों धाराओं का जो उद्देश्य है, उद्देश्य जो है वो उद्देश्य क्या है? धारा 20 और 21 का, धारा 20 और 21 का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? उद्देश्य क्या है? सुधारात्मक प्रवृत्ति का, सुधारात्मक प्रवृत्ति का, सुधारात्मक प्रवृत्ति का उद्देश्य है बच्चों को सुधरने का मौका दिया जाए, ये इसका प्रवृत्ति कहती है, यानी उद्देश्य कहता है। धारा 20 और 21 का जो उद्देश्य है वो सुधारात्मक प्रवृत्ति का है। तो धारा 20 और 21 समझ में आ गया? क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या यहां तक? आगे बढ़ते हैं, हम धारा 22 देखते हैं। धारा 22, दो तीन बार देख लिया करो, बेयर एक्ट पढ़ो, लेक्चर देखो, 2-3 बार ऐसा करोगे तो समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि कम लिखूं और बेयर एक्ट के शब्दों को भी कम लिखूं, जिससे कि समझने में आसानी हो। और जितनी जल्दी समझ में आएगा, जितना जितना समझ में आता जाएगा, उतना आगे और पढ़ते हुए मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास धारा 22, विकृचित व्यक्ति का कार्य। विकृचित व्यक्ति कौन होता है? पहले हम लिख लेते हैं फिर समझते हैं। विकृचित व्यक्ति का कार्य, अनसाउंड माइंड। क्या लिखेंगे इसको? अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड पर्सन, अनसाउंड माइंड पर्सन। सबसे पहले हम समझते हैं कि अनसाउंड माइंड जो पर्सन है वो कौन है। पहले तो यही समझ में आना चाहिए कि विकृचित व्यक्ति कौन है। विकृचित व्यक्ति जो है वो ऐसा व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति जो कार्य की प्रकृति समझने में असमर्थ, कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ, में असमर्थ, असमर्थ हो, पहली बात।
दूसरी, जो कार्य किया है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है। जो कार्य किया है वह दोषपूर्ण है, दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल, विधि के प्रतिकूल है, ये समझने में असमर्थ, यह समझने में असमर्थ वो व्यक्ति अनसाउंड माइंड है। इसकी श्रेणियां हम देखेंगे। पहले में मिलेगा आपको जड़ अथवा मूड, बीमारी के कारण, बीमारी के कारण, बीमारी के कारण विकृचित, विकृचित, पागल, पागल, और आता है मदोन्मत्त, मदोन्मत्त। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अनसाउंड माइंड है, उसका दिमाग पागल है या किसी और वजह से वो है, जो किसी कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ है, नहीं समझ पा रहा, ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य अपराध के अंतर्गत नहीं आता है। ये धारा 22 ने बताया। इसमें बहुत फेमस केस है, उस केस का नाम है मैकनाटन का मामला। मैकनाटन का मामला बड़ा फेमस मामला है, इंपॉर्टेंट केस है, हर बार पूछा जाता है, सभी एग्जामों में पूछा जाता है, और पूछ लिया जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, पूछा ही जाएगा। इस जो केस है, इस केस में बड़ा उस समय का फेमस केस से, कहते हैं हिला के रख दिया था उस समय। इस केस ने जुडिशरी को, विदेशी है, और इस केस में रूल दिए थे, नियम दिया गया था। नियम ये था कि घटना के समय, भाई घटना के समय क्या होना चाहिए, वो विकृचित होना चाहिए, विकृचित होना चाहिए घटना के समय। जब वह कोई घटना ऐसी घटित हो रही है उस समय वो उसको विकृचित होना चाहिए। कार्य की प्रकृति, कार्य की प्रकृति एवं, कार्य की प्रकृति एवं परिणाम, जो रिजल्ट है उसे समझने में असमर्थ। हो क्या रहा है, कोई मतलब नहीं। ये भी कि वो दोषपूर्ण है या नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। भाई एक अपने आप में पागल व्यक्ति अपनी दुनिया में मस्त है तो मस्त है। तो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया जो कार्य है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ये इस धारा 22 में कहा गया है। धारा 22 एक बड़ा, एक और केस है इसमें, सखाराम बनाम राम जी, सखाराम नाम राम जी।
1890 का केस होगा ये वाला केस। उन्होंने अपनी पत्नी से, इसमें व्यक्ति, इनको क्या था, गांजा पीने की आदत थी और गांजा पीने के चक्कर में बच्चों को और पत्नी को मार दिया था। तो बाद में इन्हें दोषी ठहराया गया था, नहीं सॉरी, दोषी नहीं ठहराया गया था इनको। गांजा पीने की आदत थी, नशे में हालत में रहते थे, तो ऐसे में मार दिया था। तो इन्हें ये नहीं पता था कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। एक और केस है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे एक और केस है। उस केस का नाम होगा मोहम्मद हुसैन बनाम किंग एम्परर। मोहम्मद हुसैन बनाम किंग एम्परर। किंग एम्परर ये केस है। इन्होंने अपनी पत्नी से पानी मांगा था, कि पत्नी ने पानी नहीं लाके दिया, इन्होंने कुल्हाड़ी से काट दिया था अपनी पत्नी को और पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। तो बाद में ये प्रूफ हुआ कि आप जो कार्य कर रहे हो, बहुत कुछ समझ है, आप पानी मांग रहे हो या कुछ चीज मांग रहे हो तो समझ है। तो ऐसे में मोहम्मद हुसैन किंग एम्परर वाले केस में इनको दोषी माना गया था, इनको दोषी माना गया था, इनको इस धारा का लाभ नहीं दिया गया था। इसमें आपको मेन जो चीज है, धारा 22 में अनसाउंड माइंड की जहां बात आती है, वहां मैकनाटन का जो रूल है ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है। तो आज का हम लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, आगे इससे बची धाराएं अगले क्लास में देखते हैं। थैंक यू।